हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 और उससे पहले की थ्योरी और एग्जांपल्स। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैं बोलूंगा कि एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म ऑफ एन एपी को समझने से पहले हम एक एपी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उससे हम समझेंगे कि nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। अब ये आपके सामने एक एपी है। अब हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लो आपको पहले मंथ में 5 रुपए की पॉकेट मनी मिलती है डेली। उसके बाद सेकंड मंथ में आप बोल दो खर्चा बढ़ा दो, तो मान लो 10 रुपए की मिलने लग गई। फिर उसके बाद थर्ड मंथ में 15 रुपए की मिलने लग गई। इस तरीके से आप देख रहे हो, जैसे जैसे मंथ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी पॉकेट मनी बढ़ती जा रही है। बट आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि आपकी 13th मंथ में कितनी पॉकेट मनी हो जाएगी, तो आप बोल दोगे कि पहले मंथ में 5 है तो उसको हम A1 बोल देते हैं, और दूसरे मंथ में 10 है तो उसको A2 बोल देते हैं, इसको A3, इसी तरीके से ये A4, A5, A6 और ये चलता जाएगा। तो अब क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि 13th मंथ में कितनी है, तो हमको फाइंड क्या करना है, A13 फाइंड करना रहेगा। और इसी चीज को हम बोलेंगे इस केस में कि ये हमारा क्या है, nth टर्म है। आपको समझ में आ रहा होगा कि हर नंबर अपने आप में एक टर्म होता है। जैसे कि 5 जो है वो फर्स्ट टर्म है, 15 जो है वो थर्ड टर्म है, 30 जो है वो सिक्स्थ टर्म है। और हमसे पूछ कौन सा रहा है, 13th नंबर का टर्म बताओ, तो उसको हमने क्या बोल दिया, A13। और ऐसे ही वो हमसे कुछ भी पूछ सकता था। उसका मन होता तो वो हमसे पूछ लेता कि बताओ 25th मंथ में आपकी पॉकेट मनी कितनी हो जाएगी। उसका मन होता वो पूछ लेता 55th मंथ में आपकी कितनी हो जाएगी। तो इस तरीके से वो हमसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए हम जनरल फॉर्म में क्या बोलते थे कि हमको nth टर्म बतानी है, या फिर वो हमसे nth टर्म पूछ रहा है। तो nth टर्म क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि nth टर्म निकाली कैसे जाती है। तो इस एपी में आप देख सकते हैं कि हमारे पास a कितना है, 5, और d कितना है। तो d निकालने के लिए मैंने बताया था कि आप कोई भी नंबर पकड़ लो। जैसे कि हमने यहाँ पे 10 पकड़ लिया, तो 10 में से उससे पहले वाला नंबर माइनस कर देंगे, यानी कि 5। यहाँ से d भी हमारे पास कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। अब एक बार हमको a और d मालूम है तो हम ab के बारे में बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। अब हम ट्राई करते हैं कि ये 13th कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले आप देखो, फर्स्ट टर्म जो है वो है 5, सेकंड टर्म जो है वो कैसे निकली, फर्स्ट टर्म में d ऐड करने से, यानी कि ये कितना आ गया, 5 + 5, और सेकंड टर्म आप देख सकते हो 10 आ गई। इसी तरीके से अगर हम थर्ड टर्म की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में 2 बार d ऐड किया हुआ है, तो वो कितना आ गया, 5 + 2 × 5, यानी कि 5 + 10 दैट इज 15। फोर्थ टर्म की अगर बात करें तो आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म में 3 बार डी ऐड किया हुआ है, तो 5 + 3 × 5, यानी कि 5 + 15 दैट इज 20। इसी तरीके से फिफ्थ टर्म आप देख सकते हो A1 + 4d से आएगी, वो कितनी हो जाएगी, 5 + 4 × 5, यानी कि 25 आ गई। अब यहाँ पर आप एक पैटर्न नोटिस कर सकते हैं। आपने देखा कि जब हम सेकंड टर्म की बात कर रहे थे तो सेकंड टर्म में d के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 1। थर्ड टर्म में d के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 2। फोर्थ टर्म में d के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3। फिफ्थ टर्म में d के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 4। यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म है उससे एक कम का d में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वो टर्म आ जाती है। जैसे कि हम A6 निकाल के देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा A6 यहाँ पे कितना है, 30 है। अगर इस पैटर्न से हम चलेंगे तो A6 कितना आना चाहिए, A1 + 6 से एक कम कितना होता है, 5। तो हम 5 में d का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा 5 + 5 × d कितना है, 5। तो आप देख सकते हो 5 × 5 25 + 5 30। तो इस तरीके से ये लॉजिक जो है वो काम कर रहा है। तो अगर हमसे A13 पूछा है तो क्या हम इस लॉजिक से बता सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, A1 + d का मल्टीप्लाई किससे होगा, 13 से एक कम, यानी कि 12d। तो वो कितना हो जाएगा, 5 + 12 × 5, और 12 × 5 कितना होता है, 60। 60 + 5 है 65, यानी कि 13th मंथ में जो हमारी पॉकेट मनी होगी वो कितनी हो जाएगी, 65 हो जाएगी। अब ये तो एक एग्जांपल था, मैं आपको लॉजिक समझाना चाह रहा था। तो अगर इसी तरीके से हम nth टर्म की बात करेंगे तो n से एक कम, यानी कि फर्स्ट टर्म में n से एक कम, यानी कि n-1 d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस तरीके से an का जो फॉर्मूला होता है वो आपके सामने आ चुका है, an = a + n-1 d। तो अगर आप लॉजिक से समझेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो भी हमने इधर पढ़ा वो सारा कुछ सेम टू सेम रिपीट किया हुआ है इस पूरे एग्जाम्पल में। तो आप चाहो तो इसको एक बार रीड कर सकते हो, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो अब यहाँ पे हमको बता रहा है कि जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी से nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो इसने बोला है कि अगर हम फर्स्ट टर्म को a मान लें और कॉमन डिफरेंस को d मान लें, तो आप देख सकते हो कि एपी जो है वो निकालते कैसे हैं, पहले वाली टर्म में d ऐड करने से। तो अगर हमने फर्स्ट टर्म a1 को a बोल दिया है, तो सेकंड टर्म कैसे आएगी, सेकंड टर्म आएगी a1 में d ऐड करने से। थर्ड टर्म कैसे आएगी, a2 में d ऐड करने से, क्योंकि उससे पहले वाली जो टर्म है उसमें हमको d ऐड करना रहेगा। और फोर्थ टर्म जो है वो कैसे आएगी, a3 में d ऐड करने से। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि a1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a2 विल बी a प्लस डी, और ये जो d है वो 1 के साथ मल्टीप्लाइड है, तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1d। तो अब आपके पास a2 की वैल्यू आ चुकी है और a2 की वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, तो a3 की वैल्यू आ जाएगी। a2 की वैल्यू कितनी आ गई थी ऊपर से, a प्लस डी, ये मैंने इधर पुट कर दी, और एक डी साथ में यहाँ पे ये वाला रखा हुआ है, तो ये कितना आ गया, a प्लस 2d। और आप देख सकते हो a प्लस 2d को हम लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1d। अब वापस से a3 की वैल्यू हम इधर डाल देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, a3 की वैल्यू है a प्लस 2d, ये हमने यहाँ पे निकाली हुई है, तो a प्लस 2d हमने यहाँ पे डाल दिया, और प्लस d पहले से ही है बाहर, तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस 3d। और 3d को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 माइनस 1d। तो वापस से आप नोटिस कर सकते हो कि जब 2 था तो यहाँ पे 2 माइनस 1 आया, जब 3 था तो यहाँ पे 3 माइनस 1 आया d के साथ, और यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे d के साथ 4 माइनस 1 आया। तो इसी लॉजिक से वापस हम क्या लिख देंगे कि an इज इक्वल टू a प्लस, अब जब यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 4 माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस 1d। और ये हमारा वापस से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन एपी। फॉर्मूले में n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी, और a आपको मालूम है a क्या था, फर्स्ट टर्म, और d क्या था, कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से हमने देख लिया है कि nth टर्म किसे कहते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो भी हमने देख लिया है। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और याद रहने से ज्यादा आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ये आया कैसे था, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। आगे वो बोल रहा है कि an को हम AP की जनरल टर्म भी बोल सकते हैं। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है कि हम उसमें a और d की अलग अलग वैल्यू डालते चलें, तो हमको अलग अलग टर्म्स AP की मिलती चलेंगी। और उसके बाद बोल रहा है कि अगर m टर्म्स हैं AP के अंदर, तो an की जगह हम क्या लिखेंगे, इसको am लिखेंगे। और आगे उसने बोला है कि लास्ट टर्म ऑफ AP जो होती है उसको कभी कभी हम L से भी डिनोट कर देते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोल रहा है कि इस एपी की 10th टर्म बताओ। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई एपी आती है तो हमको उसका फर्स्ट टर्म निकालना चाहिए। फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2, और हमको निकालना चाहिए उसका कॉमन डिफरेंस जो कि हो गया डी। और डी निकालने का तरीका पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी टर्म पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल हमने 12 पकड़ ली और उससे पहले की जो टर्म है वो इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 7 हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 माइनस 7 इज 5। तो एक बार हमारा डी और एक बार हमारा ए आ गया है। अब वो पूछ रहा है कि इस एपी की 10th टर्म बताओ। तो 10th टर्म कैसे निकालेंगे, ए प्लस जितने नंबर का टर्म है उसमें से एक कम कर दो। तो 10 में से एक कम किया तो क्या आ गया 9, और उसका डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो 10th टर्म आ जाएगी। ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 5 है, तो 9 इंटू 5। अब 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45, और यहाँ पे 2, तो ये कितना आ गया 47। तो आप देख सकते हो इसका आंसर 47 है। इस तरीके से एग्जाम्पल 3 हो गया। अब हम एग्जाम्पल 4 ट्राई कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में पूछ रहा है कि ये जो एपी है इसमें जो -81 टर्म है वो कौन से नंबर की टर्म है। तो सबसे पहले तो हम ए निकाल लेंगे। तो ए जो है आपको दिख रहा होगा कितना है 21, और डी निकालने के लिए उसने क्या किया 18 पकड़ लिया और 18 से पहले का नंबर इसमें से माइनस कर दिया जो कि 21 है। तो आपको दिख रहा होगा डी कितना आ गया -3। तो अब आप देखो कि हमको -81 के बारे में बताना है कि वो कौन से नंबर की टर्म है, इसलिए हमने उसको क्या मान लिया, अपनी nth टर्म मान लिया। nth टर्म मानने से क्या हुआ कि अब हम nth टर्म के फॉर्मूले में a और d और an की वैल्यू पुट कर देंगे, उससे हमारा n आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये होता है an का फॉर्मूला। इसमें इसने an की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी और d की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद इसने उसको सॉल्व कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास n इक्वल टू कितना आ चुका है 35 आ चुका है। अब उसने आगे क्वेश्चन में पूछा है कि 0 जो है क्या इस एपी की कोई टर्म होगी। तो हम वापस क्या करेंगे, इस बार हम nth टर्म को कितना मान लेंगे 0, और वापस से सॉल्व कर लेंगे सब कुछ a और d की वैल्यू डाल के। तो n कितना आ गया 8।
अगर 8 आ गया तो 0 जो है वो कौन सी हो गई, 8th टर्म हो गई। इस तरीके से एग्जाम्पल 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ एग्जाम्पल में बोल रहा है कि एक ऐसी एपी बताओ जिसकी थर्ड टर्म 5 हो और 7th टर्म 9 हो। तो इस तरीके का क्वेश्चन करना बहुत ईजी रहता है। हमको क्या दिया है, थर्ड टर्म 5 है, यानी कि हम बोल देंगे A3 इक्वल टू 5, और 7 टर्म कितनी है, 9 है, तो हम बोल देंगे A7 इक्वल टू 9। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास दो रिलेशन है, इनसे हम दो इक्वेशन बना लेंगे। A3 को हम लिख सकते हैं क्या, A प्लस 2D, ये कितना आ गया 5 के बराबर, और A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D, और ये किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर। अब आप देख सकते हो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास A और D की वैल्यू आ जाएगी। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना तो हमको आता ही है। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई, 5 माइनस 2D, ये हमने इधर पुट कर दी, तो 5 माइनस 2D प्लस 6D इक्वल टू 9 आ गया। यहाँ से माइनस 2D प्लस 6D 4D आ गया, और 5 जब दूसरी तरफ जाएगा तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से आप देख सकते हो D इक्वल टू 1 आ गया। D इक्वल टू 1 हम इसमें पुट कर देंगे तो A इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 1, यानी कि A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो इस तरीके से A और D आने के बाद हम अपनी AP तो इजीली बना ही सकते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 5 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। एग्जाम्पल 6 में हमको बताना है कि 301 जो है वो इस AP का टर्म है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो कोई भी AP हमको गिवन रहती है तो उसमें से हम फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म आपको दिख रही है 5 है, और D निकाल लेते हैं। तो D जो है वो 6 है, और वो कैसे आया, तो D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक नंबर पकड़ लो, जैसे कि इसने 11 पकड़ा है, और उससे पहली वाली टर्म उसमें से माइनस कर दो, तो 11 माइनस 5 कितना आ गया, 6। अगर आपने 11 की जगह मान लो 17 पकड़ा होता तो पहले वाली टर्म 11 हो जाती, और 17 में से 11 माइनस करते तब भी कितना आता, 6 आता। सिमिलरली अगर आपने 23 पकड़ा होता तो 17 माइनस कर देते और तब भी कितना आ जाता, 6 आ जाता। तो एक बार हमारे पास A और D आ गया तो हम क्या करेंगे, 301 को nth टर्म मान लेंगे। an इक्वल टू 301 डालने के बाद इस वाले फॉर्मूले में हम A और D की वैल्यू पुट कर देंगे, उससे हमारे पास n में एक इक्वेशन आ जाएगी। अब n की इक्वेशन आप देख सकते हो कितनी आ गई, 151/3। अब यहाँ पर हमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना पड़ेगा, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ना ही वो कभी फ्रैक्शन में हो सकती है। क्योंकि अगर हम टर्म की बात करेंगे तो हम हमेशा यही बोलेंगे कि 5th टर्म कौन सी है, 6th टर्म कौन सी है। हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि 5.5वीं टर्म कौन सी है, या फिर 6.5वीं टर्म कौन सी है, या फिर हम ये भी नहीं बोल सकते कि -10th टर्म कौन सी है। n हमेशा क्या होगा, इसीलिए n विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर n इक्वल टू 151/3 आ रहा है, इसका मतलब दिस केस इज नॉट पॉसिबल, और इसलिए हम बोल देंगे कि 301 जो है वो इस AP का नंबर नहीं है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 6 हो गया। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7 में पूछ रहा है कि 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट वाले नंबर्स कितने हैं। तो उसके लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर कौन सा है जो 2 डिजिट का है, जो कि 3 से डिवाइड होता है। तो वो हो गया 12, और 12 के बाद अगला 15 आएगा। इस तरीके से AP आपको बनती हुई दिख रही होगी। और अब हम चेक कर लेंगे कि जो लास्ट नंबर है वो कितना आ जाएगा, तो लास्ट नंबर आ जाएगा 99। तो इसके बाद अब हमको सिंपली बस ये बताना है कि इस वाली AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यानी कि हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लास्ट टर्म को क्या बोल देंगे, an। तो an कितना आ जाएगा, 99, और इस AP का a कितना है, फर्स्ट टर्म है 12, और d कितना है, तो मान लो मैंने 15 पकड़ लिया, उससे पहले वाला नंबर 12 है, वो माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया, 3। अब an का फॉर्मूला ये होता है, इसमें हमने an, a और d की वैल्यू पुट कर दी, तो इससे हमारे पास n में एक इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया तो n इक्वल टू 30 आ गया। n इक्वल टू 30 का मतलब है कि टोटल 30 ऐसे 2 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल है। इस तरीके से एग्जांपल नंबर 7 हो गया। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल 8 की तरफ। तो एग्जांपल 8 ट्राई करने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो मान लो कि एक AP है जो कि कुछ इस तरीके से मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख रखी है। इस AP में कुल मिला के आपको दिख रहा होगा 8 टर्म्स है। तो इस AP को अगर हम पीछे से गिनना शुरू करेंगे तो जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, जो सेकंड लास्ट टर्म है वो सेकंड टर्म हो जाएगी, और जो थर्ड लास्ट टर्म है वो थर्ड टर्म हो जाएगी। अब इस AP में हमसे कोई पूछता है कि लास्ट से थर्ड टर्म बताओ, तो आप ये नहीं बोल सकते कि लास्ट टर्म अगर A8 है और उसमें से हमने 3 माइनस कर दिया तो A5 जो है वो हमारी थर्ड लास्ट टर्म होगी। आप देख सकते हो कि थर्ड लास्ट टर्म जो है वो है A6, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो नंबर आ रहा है उसमें हम एक क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो उससे हमारी लास्ट टर्म आ जाएगी, दैट विल बी A6। ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आना चाहिए। अगर किसी ने पूछा होता लास्ट से 5th टर्म बताओ,
तो हम क्या करते, लास्ट वाली टर्म जो है उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा A3, बट एक प्लस कर देंगे तो आ जाएगा A4। और आप देख सकते हो कि लास्ट से जो फिफ्थ टर्म है वो A4 है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। अब इसी से हम एग्जाम्पल नंबर 8 ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में पूछ रहा है कि लास्ट से 11th टर्म बताओ, ये जो एपी गिवन है इसकी। अब सबसे पहले तो हमको ये नहीं मालूम कि -62 कौन से नंबर की टर्म है, तो हम क्या करेंगे, -62 को nth टर्म मान के n निकाल लेंगे। तो इस एपी में a निकाल लिया, वो आ गया 10, d निकाल लिया, 7 को पकड़ लिया, उससे पहले वाले नंबर को 10 को उसमें से माइनस कर दिया, तो d कितना आ गया -3, और -62 को हमने लिख दिया l यानी कि लास्ट टर्म, और इसी को हम an भी बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि l को an वाले फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया है, तो ये आ गया a + n-1d। अब सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, तो -62 इक्वल टू a की जगह 10 + n-1 और d की जगह -3, तो ये कितना आ गया 10 - 3n + 3 इक्वल टू -62। अब 10 + 3 13 हो जाएगा, 13 जब दूसरी तरफ जाएगा तो -13 हो जाएगा, और -62 और -13 कितना हो जाएगा -75 इक्वल टू -3n। अब माइनस से माइनस कट जाएगा और n इक्वल टू आ जाएगा 75/3, जो कि कितना हो जाएगा n इक्वल टू 25। अब हमको पता लग चुका है कि जो -62 है वो 25th टर्म है। अब हमको पीछे से 11 टर्म निकालनी है, तो क्या करेंगे, A25 में से पहले तो 11 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा A14। अब A14 में +1 कर देंगे तो कौन सी टर्म आएगी A15, यानी कि A15 जो होगी वो पीछे से 11th टर्म होगी। अब A15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट विल बी A + 14 टाइम्स D, और A की वैल्यू हमको मालूम है 10, और 14 इंटू D की वैल्यू -3, तो ये कितना हो जाएगा 10, और 14 3 जा -42, तो ये कितना आ गया -32 विल बी अवर आंसर। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 8 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 9 में बता रहा है 1000 रुपए का सम है, उसको पर ईयर 8% के सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया गया है। आगे पूछ रहा है कि हर साल इस सम पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, और जो इंटरेस्ट मिलने वाली टर्म्स आएंगी क्या वो एक एपी बनाएंगी। अगर एपी बनाएंगी तो हमको 30 ईयर्स के बाद वाला जो नंबर है वो फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इस फॉर्मूले की मदद से हमने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल दिया। पी की वैल्यू हमको गिवन है 1000, रेट हमको गिवन है 8%, और फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो टाइम कितना हो गया 1, इसीलिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ₹80 आ चुका है। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल अभी भी 1000 रुपीज रहेगा, रेट अभी भी 8% रहेगी, बट क्योंकि टाइम 2 साल हो चुका है तो टाइम की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। इस तरीके से सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया 160, और सिमिलरली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया 240। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास एक एपी बन रही है। अब इस एपी का हमको A30 फाइंड करना है, तो वो कितना हो जाएगा A + 29D। तो इस एपी में आपको A = 80 दिख रहा होगा, और D निकालने के लिए हम कोई भी एक नंबर पकड़ लेंगे। हमने 160 पकड़ लिया, उससे पहले वाला नंबर उसमें से माइनस कर देंगे तो D आ जाएगा 160 - 80 80 आ जाएगा। अब ये जो दोनों वैल्यू है वो हम इधर पुट कर देंगे, तो A30 की वैल्यू कितनी आने वाली है 80 + 29 × 80। पूरे में से 80 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 + 29, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 80 × 30, और ये कितना हो जाएगा 2400। तो 30th ईयर का इंटरेस्ट जो है वो कितना आ जाएगा 2400 रुपीज। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 10 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10 में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्लावर बेड किसे कहते हैं। तो किसी भी गार्डन में जहां फ्लावर लगे हुए हैं उस जगह को फ्लावर बेड बोला जाता है। तो एग्जाम्पल 10 में बता रहा है कि एक फ्लावर बेड है जिसमें कि सबसे आगे 23 रोज प्लांट्स लगे फर्स्ट रो में, उसके बाद 21 लगे सेकंड रो में, 19 लगे थर्ड रो में, और इस तरीके से लास्ट वाली जो रो है उसमें 5 रोज प्लांट्स लगे हुए हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि इस तरीके से टोटल कितनी नंबर ऑफ रोज हैं ये हमको बताना है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है वो हमारी एपी बन जाएगी। इसमें आप देख सकते हो 23 जो है वो फर्स्ट रो है, 21 सेकंड रो है, और 5th जो है वो लास्ट रो है। तो अगर हमने लास्ट रो का नंबर ऑफ टर्म निकाल दिया तो उस तरीके से हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म हमारी 23 है और डी हमने निकाल लिया, 21 को पकड़ लिया, उसके पहले का नंबर 23 उसमें से माइनस कर दिया तो डी = -2 आ गया, और लास्ट टर्म को हमने nth टर्म बोल दिया, यानी कि an = 5 आ गया। उसके बाद हमने ये सारी वैल्यूज an के फॉर्मूले में रख दी, n की एक इक्वेशन बनी जिसको सॉल्व करने से n = 10 आ गया। तो हमने बोल दिया कि टोटल 10 रोज है इस वाले फ्लावर बेड में। इस तरीके से एग्जाम्पल 10 हो गया। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ये जो ब्लैंक्स गिवन है उनको फिल करना है और हमको कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू दे रखी है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमको A7 दिया है, D3 दिया है, N8 दिया है और AN निकालना है। तो AN की वैल्यू पहले कितनी होती है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब A की वैल्यू 7 पुट कर देते हैं, प्लस N कितना दिया है 8, तो 8 माइनस 1 और D कितना है 3, तो ये कितना आ गया 7 प्लस 7 इंटू 3, इट विल बी 7 प्लस 21, ये कितना आ जाएगा 28। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 28 आ जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में हमको A दिया है, N दिया है और AN दिया है और हमसे D पूछ रहा है। तो AN हमको 0 गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। A हमको -18 गिवन है, प्लस N की जगह हम 10 डाल देंगे, -1 और D हमको फाइंड करना है। तो ये कितना आ जाएगा 0 इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 इज 9D। अब -18 दूसरी तरफ चले जाएगा तो 9D इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, और इस तरीके से D इक्वल टू कितना आ जाएगा 18/9 यानी कि 2। तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। थर्ड वाले पार्ट में हमको फर्स्ट टर्म यानी कि A की वैल्यू फाइंड करनी है। AN हमको -5 दे रखा है, A हमको फाइंड करना है, N की वैल्यू 18 और D की जगह हमको रखना है -3। तो -5 इक्वल टू A प्लस 17 इंटू -3। अब 17 इंटू 3 इज 51, तो A माइनस का 51 आ जाएगा -5 के बराबर। तो A इक्वल टू -5 और 51 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा, यहां से A इक्वल टू 46 आ जाएगा। इस तरीके से थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ वाले पार्ट में हमको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। AN दे रखा है 3.6, A दे रखा है -18.9 प्लस N-1, N हमको फाइंड करना है और D की वैल्यू 2.5। तो -18.9 दूसरी तरफ चले जाएगा तो 18.9 में अगर हम 3.6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.5 और 3 22.5 इज इक्वल टू N-1 इंटू 2.5। अब N-1 इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5 आ जाएगा। ये पॉइंट की वजह से 10 ऊपर जाएगा, इस वाले पॉइंट की वजह से एक 10 नीचे आएगा, 10 से 10 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 225 अपॉन 25। इसको हम 25 से काट देंगे, ये आ जाएगा 9 टाइम्स। तो N-1 की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो N इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 + 1 दैट इज 10। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। फिफ्थ वाले पार्ट में हमको AN की वैल्यू फाइंड करनी है। A हमको दे रखा है 3.5 और N की वैल्यू दे रखी है 105 - 1 और D हमको दे रखा है 0। तो आप देख सकते हो ये जो पूरी टर्म है वो कितनी हो जाएगी 0। तो AN सिंपली कितना आ जाएगा 3.5। तो यहाँ पे हम 3.5 लिख देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि इस वाली AP का 30th टर्म बताओ। तो A आपको दिख रहा है कितना आ जाएगा 10 और D हम कैसे निकालते हैं, कोई भी एक नंबर पकड़ लो। हमने 4 पकड़ लिया, उससे पहले का नंबर कितना है 7, तो 4 में से 7 माइनस कर देंगे तो यहाँ से D कितना आ जाएगा -3। अब हमको 30th टर्म बतानी है तो A30 विल बी A प्लस 29D। तो यहाँ पे हम A और D की वैल्यू पुट कर देंगे, 10 प्लस 29 इंटू -3, ये हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू 3 इज 87, तो माइनस का 87, तो यहाँ से आ जाएगा -77। इस तरीके से पार्ट सी जो है वो आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से है, इसमें हमसे पूछ रहा है 11th टर्म बताओ। तो A11 जो होगा वो कितना हो जाएगा A प्लस 10D के बराबर। अब इसमें आप देख सकते हो A की वैल्यू है -3 और D कैसे निकालते हैं, कोई भी नंबर पकड़ लो। तो हमने 2 पकड़ लिया, उसके पहले का नंबर कितना है -1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 5/2। तो D हमारे पास आ गया 5/2। अब हम ये दोनों वैल्यूज ऊपर पुट कर देंगे तो A11 विल बी -3 प्लस 10 इंटू 5/2, ये आ जाएगा -3 प्लस 50/2। इन दोनों का LCM 2 आएगा, -6 प्लस 50, तो A11 विल बी 44/2 दैट विल बी 22। तो इस तरीके से B विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको गिवन है कि ये जो सीरीज आपको दिख रही है वो सब AP है और हमको मिसिंग टर्म्स को बताना है। तो फर्स्ट वाले में हमको A2 गिवन है और A3 जो है वो कितना है 26। तो यहां से हम A3 को बोल देंगे A प्लस 2D दैट विल बी 26। अब यहाँ पे A इक्वल टू 2 डाल देंगे प्लस 2D, D हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से 2D 24 के बराबर आ चुका है, तो D इक्वल टू कितना आ गया 12। अब अगर D इक्वल टू 12 है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म विल बी A प्लस 1D। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस
12, तो A2 कितना आ गया 14, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट ट्राई कर लेंगे। सेकंड पार्ट में A2 हमको दे रखा है 13 और A4 हमको दे रखा है 3, तो यहाँ से A प्लस D किसके बराबर हो जाएगा 13 के बराबर, और यहाँ से A प्लस 3D किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। A की वैल्यू हम निकाल देंगे 13 माइनस D, वो हम इस जगह पुट कर देंगे। 13 माइनस D प्लस 3D इक्वल टू 3 आ गया है, तो यहाँ से माइनस D प्लस 3D 2D आ जाएगा, और 13 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा, तो माइनस 10 इधर बचेगा, तो D इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 5। अब D इक्वल टू माइनस 5 हम इधर पुट कर देंगे, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 माइनस ऑफ माइनस 5, यह आ जाएगा 13 प्लस 5, यहाँ से आ गया A इक्वल टू 18। तो यहाँ पे हमने 18 पुट कर दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है वो थर्ड टर्म, तो A3 कितना आ जाएगा A प्लस 2D के बराबर। A कितना है 18 और D कितना है माइनस 5, तो 2 इंटू माइनस 5 इज माइनस 10, तो यहाँ से A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8 के बराबर। तो इसी तरीके से आप बाकी के पार्ट खुद से कर सकते हैं। हर पार्ट में दो इक्वेशन बनेंगी और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप A और D की वैल्यू निकाल के सारी टर्म्स खुद से ला सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में एक AP गिवन है और पूछ रहा है इस AP की 78 कोई टर्म बनेगी या नहीं बनेगी। इस AP का सबसे पहले A निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 3, और D कैसे निकालेंगे, नंबर पकड़ लिया 8, उससे पहले 3 है, दोनों को माइनस कर दिया, आ गया 5। और 78 हमको चेक करना है कि वो इस AP का टर्म है कि नहीं, तो हम AN को 78 मान लेंगे। अब AN के फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। 78 AN की जगह डाल दिया, A की जगह 3 डाल दिया, प्लस N माइनस 1 D की जगह डाल दिया 5। 3 दूसरी तरफ जाएगा तो बचेगा 75, यहाँ से N माइनस 1 इंटू 5, तो यहाँ से N माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 75 बाय 5। 75 5 से कट जाएगा तो N माइनस 1 कितना आ जाएगा 15। अगर N माइनस 1 15 आता है तो N इक्वल टू कितना आ गया 16। अब क्योंकि N की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर आ रही है, इसका मतलब 78 इस AP का एक टर्म है। अगर पॉजिटिव इंटीजर की जगह कुछ और आता तो हम बोलते 78 इस AP का टर्म नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बताना है कि ये जो APs गिवन है इनमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो फर्स्ट वाली AP में आप देख सकते हो A कितना हो जाएगा 7 और D कितना हो जाएगा 13 माइनस 7, दैट विल बी 6, और लास्ट टर्म को हम AN मान लेते हैं तो वो हो जाएगा 205। अब हमको AN के फॉर्मूले से N की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। 205 AN की वैल्यू रख देंगे, A इक्वल टू 7 आ जाएगा, प्लस N माइनस 1 फाइंड करनी है और D की जगह हम रख देंगे 6। 205 में से जब 7 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 198 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6। यहाँ से N माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 198 अपॉन 6। यहाँ से 6 3 जा 18, 1 8 बचेगा तो 6 3 जा वापस से 18, तो N माइनस 1 इक्वल टू 33। N की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो फर्स्ट पार्ट में जो AP है उसमें टोटल 34 टर्म्स है। सेकंड इसी तरीके से ट्राई कर लेते हैं। सेकंड AP में A इक्वल टू 18 है और D इक्वल टू 15.5 हमने पकड़ लिया, इसमें से 18 माइनस कर दिया तो हमारे पास माइनस 2.5 D आ चुका है। और लास्ट टर्म को हम nth टर्म मान लेते हैं तो AN कितना आ चुका है माइनस का 47। अब AN के फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे सब कुछ, तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। माइनस 47 हमने AN की जगह डाल दिया, 18 A की जगह डाल दिया, N माइनस 1 सोल्व करना है और D की जगह डाल दिया हमने माइनस 2.5। अब जब 18 दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा माइनस 65 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू माइनस 2.5। माइनस से माइनस कट जाएगा, N माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 अपॉन 2.5। यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 ऊपर जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 13 जा 65, तो N माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 13 इंटू 2 दैट इज 26। तो N इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 प्लस 1 27। तो इस तरीके से सेकंड वाले पार्ट में टोटल 27 टर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है माइनस 150 गिवन AP का टर्म है या नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। A इक्वल टू 11 है, D इक्वल टू माइनस 3 हमने निकाल लिया और जो टर्म हमको फाइंड करनी होती है उसको हम nth टर्म मान लेते हैं। अब ये सारी वैल्यूज हम nth टर्म के फॉर्मूले में लिख देंगे, तो माइनस 150 इक्वल टू 11 प्लस
n माइनस वन इंटू माइनस का 3। 11 दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 161 इक्वल टू n माइनस वन इंटू माइनस का 3। माइनस से माइनस कट जाएगा और n माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 161/3। यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा 161/3 प्लस 1, एलसीएम लेंगे, 3 का एलसीएम आएगा 161 प्लस 3। यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा 164/3। अब आप देख सकते हो कि 164 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो किस में आ गई, एक फ्रैक्शन में। और हमने पहले देखा था कि n जो है नंबर ऑफ टर्म्स होता है और वो कभी फ्रैक्शन में या कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि -150 जो है इस वाली एपी का टर्म नहीं होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको गिवन है एक एपी है जिसकी 11th टर्म 38 है, 16th टर्म 73 है और हमको 31st टर्म बतानी है। तो हम लिख लेंगे A11 हमको 38 दे रखा है और A16 हमको 73 दे रखा है। तो यहाँ से हम बोलेंगे A प्लस 10D किसके बराबर आ गया, 30D के बराबर। और यहाँ से A प्लस 15D 73 के बराबर आ चुका है। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस 10D, इसको हम इधर पुट कर देंगे। 38 माइनस 10D A की जगह लिख दिया, प्लस 15D पहले से ही था, इक्वल टू 73। 5D इधर से बचा और 38 जब दूसरी तरफ जाएगा तो 73 माइनस 38 हो जाएगा, दैट विल बी 35। तो यहाँ से D इक्वल टू 35/5 दैट इज 7। D की वैल्यू 7 इधर हम पुट कर देंगे। A इक्वल टू 38 माइनस 10 इंटू 7 इज 70। यहाँ से A इक्वल टू माइनस 32 आ चुका है। अब हमसे पूछ रहा है A31 बताओ, तो वो हो जाएगा A प्लस 30D। A की वैल्यू माइनस 32 पुट कर देंगे, प्लस 30 इंटू D की जगह 7 पुट कर दिया, माइनस 32 प्लस 210 आ गया। अब 210 में से 30 जाएगा तो बचेगा 180। 180 में से अगर 2 और चला गया तो 178 जो है वो अपना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन 7 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बोल रहा है कि एक एपी की 50 टर्म्स है टोटल, और उसमें जो थर्ड टर्म है वो 12 गिवन है, और जो लास्ट टर्म है यानी कि A50 वो कितनी है 106। हमको फाइंड करनी है 29th टर्म कौन सी है। तो हमको गिवन है A3 वो कितना है 12, और A50 यानी कि लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 106। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे A प्लस 2D कितने के बराबर आ गया 12 के बराबर, और यहाँ से A प्लस 49D किसके बराबर आ गया 106 के बराबर। यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 2D, वो हम इधर पुट कर देंगे। तो 12 माइनस 2D प्लस 49D इक्वल टू 106 आ चुका है। यहाँ से 47D बचेगा और 12 दूसरी तरफ जाएगा तो 106 में से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 94। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई 94/47 दैट इज 2। D इक्वल टू 2 हम इधर पुट कर देंगे तो A इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 2 इज 4। A इक्वल टू आ चुका है 8। अब हमसे वो पूछ रहा है 29th टर्म बताओ, तो A29th विल बी A प्लस 28D, और ये हो जाएगा 8 प्लस 28 इंटू 2। 28 इंटू 2 इज 56, 56 प्लस 8 इज 64, 64 विल बी अवर आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन 8 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है थर्ड टर्म एपी की 4 है और 9th टर्म -8 है। पूछ रहा है जीरो कौन सी टर्म होगी। तो पहले हम लिख देंगे A3 इक्वल टू 4 दे रखा है और A9 इक्वल टू दे रखा है -8। यहाँ से A प्लस 2D कितना आ जाएगा 4 के बराबर, और A प्लस 8D कितना आ जाएगा -8 के बराबर। यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2D, वो हम इधर पुट कर देंगे। 4 माइनस 2D प्लस 8D इक्वल टू -8। यहाँ से बचेगा 6D और 4 दूसरी तरफ जाएगा तो -12 बचेगा। D इक्वल टू कितना आ चुका -2। D अगर -2 हम इधर पुट कर देंगे, A इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू -2 हो जाएगा। A इक्वल टू 4 -2 इंटू -2 हो जाएगा प्लस का 4। यहाँ से A इक्वल टू कितना आ चुका है 4 प्लस 4 8। अब वो पूछ रहा है जीरो कौन सी टर्म है, तो जीरो को हम मान लेंगे AN, तो AN इक्वल टू कितना आ गया 0। अब A प्लस N माइनस 1D किसके बराबर होता है AN के बराबर। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो AN की वैल्यू 0 पुट कर दी, A की जगह 8 पुट कर दिया, N माइनस 1 D की जगह कितना पुट कर रहा है -2। यहाँ से -8 इक्वल टू N माइनस 1 -2 के बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 8 जो है वो 2 से कट जाएगा, तो N माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ गई 5।
यानी कि 0 जो है वो फिफ्थ टर्म है, तो a फिफ्थ इक्वल टू 0 हम लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन 9 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 करने से पहले हमको ये लाइन समझनी पड़ेगी। इस लाइन में बोल रहा है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। इसको अगर हम इक्वेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 17th टर्म a10 प्लस 7। क्योंकि 10th टर्म छोटी है इसलिए उसमें कुछ ऐड करने के बाद वो 17th टर्म के बराबर हुई। अब हमको d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे a प्लस 16d इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। a से a कट गया। अब आप देख सकते हो 9d दूसरी तरफ जाएगा तो 7d बचेगा इक्वल टू 7 आ गया। यहाँ से आप देख सकते हो d इक्वल टू 1 आ चुका है। इस तरीके से क्वेश्चन 10 हो चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि इस ए बी की कौन सी ऐसी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो उस टर्म को हम ए एन बोल लेते हैं। और ए एन के बारे में क्या बोल रहा है कि ए एन शुड बी 54th वाली टर्म से 132 ज्यादा। अब 54th टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस 53 d से और उसमें 132 ऐड कर देंगे। और ये किसके बराबर आना चाहिए, a प्लस n माइनस 1 d के बराबर आना चाहिए। अब a इक्वल टू आपको दिख रहा है कितना है, 3 है, तो a इक्वल टू हम 3 पुट कर देंगे। और d कैसे निकालेंगे, 15 माइनस 3 यानी कि d 12 आ गया। ये दोनों वैल्यूज हम ऊपर पुट कर देते हैं। तो 3 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया और n माइनस 1 का 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से आएगा 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। 3 से 3 चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 12। आप देख सकते हो इन दोनों में से मैं 12 कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने 12 कॉमन ले लिया। अंदर बच गया 53 प्लस 132 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11, तो अंदर बच गया 11 क्योंकि 12 कॉमन आ चुका है। तो 12 से ही वाला 12 कट जाएगा। n माइनस 1 53 प्लस 11 इक्वल टू 64 और n की वैल्यू कितनी आ गई, 65। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 65th जो टर्म होगी वो a54 से 132 ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में हमको बोल रहा है कि दो एपी है और उन दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है। उसके बाद उसने बोला है कि जो दोनों एपीज की 100th टर्म है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 आ रहा है। पूछ रहा है 1000 टर्म का अगर डिफरेंस लेते हैं तो वो कितना आएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक एपी है, उसको बोल देते हैं AP1 और दूसरी एपी को हम बोल देते हैं AP2। अब क्योंकि दोनों एपी अलग अलग है तो इसकी फर्स्ट टर्म को हम A1 बोल देते हैं और इसकी फर्स्ट टर्म को हम A2 बोल देते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, A की। और D की अगर बात करें तो D सेम है, इसलिए हम इसके D को भी D बोल देंगे और इसके D को भी D बोल देंगे। अब AP1 की अगर बात करें तो AP1 की 100 टर्म कैसे निकालेंगे, AP1 की 100 टर्म होगी A1 प्लस 99D। और AP2 की 100 टर्म कैसे निकलेगी, तो इसको हम कैपिटल A से डिनोट कर देते हैं। तो A100 इक्वल टू कितना आ गया, A2 प्लस 99D। अब उसने बोला क्वेश्चन में कि दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, यानी कि A100 माइनस A100 इक्वल टू 100 गिवन है। ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो A2 प्लस 99D माइनस A1 प्लस 99D इक्वल टू 100 गिवन है। आप देख सकते हो ये 99D इससे कट जाएगा। यहां से क्या आ गया, A2 माइनस A1 100 के बराबर आ गया। ये एक रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। अब वो आगे पूछ रहा है कि 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा। तो 1000 टर्म हम लिख देंगे A1000 माइनस स्मॉल A1000, ये हमको फाइंड करना है। A1000 कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं A2 प्लस 999D। सिमिलरली इसमें हम लिख देंगे A1 प्लस 999D। अब आप देख सकते हो कि 999D से कट जाएगा, तो यहाँ पे वापस कितना बच गया, A2 माइनस A1। और इसकी वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, यानी कि 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन से हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखना है कि अगर हमसे 1000 की जगह 10,000 वाली टर्म का डिफरेंस पूछा होता या फिर 1 लाख टर्म का डिफरेंस पूछा होता, अगर दो एपी में कॉमन डिफरेंस सेम है तो एक बार जो टर्म्स में डिफरेंस आ गया वही डिफरेंस हमेशा रहने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इससे सीखना चाहिए। क्वेश्चन 12 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के नंबर्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3 डिजिट में फर्स्ट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो कौन सा है। तो उसके लिए आप क्या करो, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 100, उसको आप 7 से डिवाइड कर दो। 7 1 7 और 3 0 7 4 28।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 आ गया है। अब 100 में से अगर 2 माइनस कर दिया तो 98 आएगा, बट 98 3 डिजिट का नहीं है, इसलिए हम 98 में 7 ऐड कर देंगे, तो 105 विल बी अवर फर्स्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7। उसके बाद इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 112, इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 119 आ जाएगा। इस तरीके से एपी बनती जाएगी। अब हमको चेक करना है कि लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर होता है 999, इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9 और 7 2 जा 14, तो यहाँ पे बचा 5। अब 5 जो है हम 999 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लास्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है, तो ये आ जाएगा 994। अब हमारे पास एपी बन चुकी है। इस एपी में से हमको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो ये जो टर्म है वो हमारी कितनी हो जाएगी, ए एन के बराबर, और ए हमारे पास कितना हो चुका है 105, और डी आप देख ही रहे हो कितना है 7। पहले फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 994 इक्वल टू 105 ए की जगह प्लस n-1 इंटू 7 जो है हम डी की जगह पुट कर देंगे। 105 दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 889 इक्वल टू n-1 इंटू 7, 7 को हम इधर ले जाएंगे डिवाइड में, यहाँ से n-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 1 8 बचेगा, 7 2 जा 14, 4 बचेगा, 7 7 जा 49, तो 127 आ गया। n इक्वल टू 127 प्लस 1 128 हमारा आंसर है। इसका मतलब टोटल 128 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट के हैं और 7 से डिवाइड होते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 भी कुछ इसी तरीके से है। इसमें पूछ रहा है 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 लाया करते हैं। तो पहला मल्टीपल है 12, उसके बाद आ जाएगा 16, उसके बाद 20। इस तरीके से हमको देखना है कि 250 से पहले वाला कौन सा होगा, तो 250 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 6 जा 24, 1 0 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर आ गया 2, यानी कि 250 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो लास्ट नंबर हमारे को मिल जाएगा, वो होगा 248। अब हमको वापस से पहले वाला काम करना है। 248 हमारे पास ए एन के बराबर हो जाएगा, ए हमारे पास 12 के बराबर है और डी आप देख सकते हो 4 है। इन सारी वैल्यूज को हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो ए एन की जगह 248 आ जाएगा, ए की जगह 12 प्लस n-1 और डी की जगह 4 आ गया। 12 जब दूसरी तरफ जाएगा तो बचेगा 236 इक्वल टू n-1, और ये जो 4 है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 5 जा 20, 3 6 4 9 जा 36, तो 59 आ गया। यहाँ से n इक्वल टू 60 आ गया। इसका मतलब टोटल 60 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 10 और 250 के बीच में है और 4 से डिवाइड होते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको 2 एपी दिए हैं, तो हम पहली एपी को AP1 बोल देते हैं और दूसरी एपी को AP2 बोल देते हैं। पहली एपी में आपको दिख रहा होगा a इक्वल टू 63 है और d इक्वल टू 2 है, क्योंकि सारी टर्म्स 2 से इंक्रीज हो रही हैं। उसके बाद दूसरी एपी में a इक्वल टू 3 है, तो हम उसको a डैश लिख देते हैं, वो आ गया 3, और d डैश की वैल्यू आप देख सकते हो क्योंकि सारी टर्म्स 7 से इंक्रीज हो रही हैं, तो ये d कितना आ गया 7। अब क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसपे इन दोनों के nth टर्म बराबर हो जाएंगे। तो हम पहली एपी का nth टर्म निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा a n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरी एपी का a n निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा a n डैश इक्वल टू a डैश प्लस n-1 d डैश। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो a n कितना आ गया 63 प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 2, और a n डैश आ जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू 7। अब क्योंकि ये दोनों हमको बराबर करने हैं तो हम बोल देंगे a n इक्वल टू a n डैश, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो 63 प्लस n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू 7। अब आप देख सकते हो 3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 60, और n-1 इंटू 2 हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो n-1 कॉमन आ जाएगा, 7 माइनस 2 इधर बचेगा, तो यहाँ से बचेगा n-1 इंटू 5 इक्वल टू 60। अब आप इसको काट सकते हैं इससे, तो ये आ जाएगा 12, तो n-1 अगर 12 है तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 13। इसका मतलब n इक्वल टू 13 पे ये दोनों एपीज की nth टर्म बराबर हो जाएगी। एक बार हम पुट करके देख लेते हैं। अगर हमने n इक्वल टू 13 इधर डाला तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 63 प्लस 13 माइनस 1 इज 12, 12 इंटू 2 इज 24, 63 प्लस 24 ये कितना आ जाएगा 87 यहाँ से आएगा, और यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो 13 माइनस 1 इज 12, 12 इंटू 7 इज 84, 3 प्लस 84 आप देख सकते हो ये भी कितना आ चुका है 87।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि ऐसी एपी बनाओ जिसमें जो थर्ड टर्म है वो 16 हो और जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म को 12 से एक्सीड कर रही हो। तो इसको हम इक्वेशन में बना लेते हैं। हमको गिवन है A3 तो 16 होना चाहिए और A7 जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा होना चाहिए, यानी कि A5 प्लस 12 होना चाहिए। यहाँ से हम क्या बोल देंगे, A प्लस 2D किसके बराबर आ गया, 16 के बराबर। यहाँ से A की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 2D। अब यहाँ से हम बोलेंगे A प्लस 6D इक्वल टू A5 की जगह A प्लस 4D रख देंगे प्लस 12। A से A कट गया, 4D जब इधर जाएगा तो 6D में से 4D माइनस हो जाएगा तो 2D इक्वल टू 12 बचेगा। यहाँ से D इक्वल टू कितना आ चुका है, 6। D इक्वल टू 6 हम इधर पुट कर देंगे तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 माइनस 2 इंटू 6 यानी कि 12। A इक्वल टू आ चुका है 4। अब AP हमको बनानी थी तो फर्स्ट टर्म अगर 4 है, उसके बाद सेकंड टर्म 4 प्लस 6 से 10 आ जाएगी, फिर 16 आ जाएगी, फिर 22 और इस तरीके से AP आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है एग्जाम्पल 8 की तरह। अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है तो आप वीडियो पीछे करके एग्जाम्पल 8 का पार्ट निकाल सकते हैं। मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता रहा हूं, मैं सीधे सॉल्व करके बता देता हूं। इसमें हमसे पूछा 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। तो हमको A इक्वल टू 3 गिवन है, D आप देख सकते हो 8 माइनस 3 यानी कि 5 हो चुका है और लास्ट वाली टर्म को हम AN मान लेते हैं 253। अब हमको n निकालना पड़ेगा, तो n निकालने के लिए हमने an के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 253 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। 3 दूसरी तरफ जाएगा तो 250 बचेगा और n माइनस 1 का जो 5 मल्टीप्लाई है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इधर बचेगा। यहाँ से आप देख सकते हो n माइनस 1 किसके बराबर आ चुका है, तो 5 5 जा 25 और 0 का 0, तो n माइनस 1 इज 50। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 51। अब उसने पूछा है कि पीछे से 20, तो 51 में से 20 पीछे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, A31। और फिर मैंने आपको बताया था कि एक ऐड कर देंगे तो A32 जो होगी वो पीछे से 20th टर्म होगी। तो A32 कैसे निकालेंगे, A32 इक्वल टू A प्लस 31D। ये कितना आ जाएगा, A3 दे रखा है प्लस 31 इंटू 5, ये हो जाएगा 3 प्लस 155, ये हो जाएगा 158। दैट विल बी अवर आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन 17 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 में हमको दे रखा है कि एक एपी है, उसमें फोर्थ और एट्थ टर्म का सम जो आता है वो 24 आता है। तो हम लिख देंगे A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। उसके आगे हमको बोल रहा है सिक्स और 10th टर्म का सम आता है 44, तो A6 प्लस A10 कितना आ गया, 44। अब हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी बताओ। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D और A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल टू 24। यहाँ से 2A प्लस 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10D इक्वल टू 24 आ गया। दोनों तरफ से 2 कॉमन काट देंगे तो A प्लस 5D कितना आ जाएगा, 12। ये हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है। इसके बाद सेम इक्वेशन हम दूसरी तरफ से भी बना लेंगे। ये आ जाएगा A प्लस 5D और ये आ जाएगा A प्लस 9D इक्वल टू कितना आ गया, 44। तो यहाँ से 2A प्लस 14D इक्वल टू 44 आ गया। 2 कॉमन लेके दोनों तरफ से काट देंगे तो A प्लस 7D कितना आ चुका है, 22। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो A की वैल्यू 12 माइनस 5D यहाँ पे आ चुकी है। इसको हम इधर पुट कर देंगे तो 12 माइनस 5D प्लस 7D इक्वल टू 22। यहाँ से आप देखो 2D बचेगा, 12 दूसरी तरफ जाएगा तो 22 में से 12 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। D की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5। D की वैल्यू 5 हम इधर पुट कर देंगे तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 माइनस 25। A इक्वल टू आ चुका है माइनस का 13। फर्स्ट 3 टर्म वो हमसे पूछ रहा है, हमने बता दी पहली टर्म माइनस 13, 5 ऐड कर देंगे तो माइनस 8, 5 ऐड कर देंगे तो माइनस 3। इस तरीके से हमारी एपी बन चुकी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि एक सुब्बा राव नाम का आदमी है जो कि 1995 से एक एनुअल सैलरी पे किसी कंपनी में काम कर रहा है। बोल रहा है 1995 में उसकी सैलरी 5000 थी और हर साल उसकी सैलरी 200 से बढ़ जाती थी। पूछ रहा है 7000 उसकी सैलरी कौन से साल में हो गई होगी। तो 1995 में उसकी सैलरी 5000 बताइए, फिर हर साल 200 से बढ़ती है, तो हम बोल देंगे ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई। और हमको पूछ रहा है कि 7000 कब होगी, तो हमको यहाँ पे 7000 है और ये हमको फाइंड करना है, तो हम इसको बोल देंगे ये nth टर्म है। अब आप देख सकते हो A इक्वल टू 5000 है
डी इक्वल टू 200 है और ए एन हमने मान लिया कितना 7000। यहां से हम सॉल्व कर देंगे 7000 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का फॉर्मूला होता है 5000 प्लस एन माइनस वन इंटू 200। यहां से आप देख सकते हैं 5000 दूसरी तरफ जाएगा तो 2000 बचेगा, एन माइनस वन इंटू 200, जीरो से जीरो, जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, यहां से बचेगा 20/2 एन माइनस वन के बराबर। तो एन माइनस वन किसके बराबर आ गया 10। यहां से एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 11। एन अगर 11 है इसका मतलब 11th ईयर में उसकी सैलरी जो है वो 7000 पहुंच जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि एक वुमन है जिसका नाम रामकली है, उसने पैसे सेव करना स्टार्ट किए और पहले वीक में 5 रुपए बचाए। उसके बाद उसने हर वीक में 1.75 का इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो फर्स्ट वीक में 5 रुपए बचे, सेकंड वीक में 6.75, थर्ड वीक में 8.5, फोर्थ वीक में 10.25। हमने क्या किया, सब में 1.75 ऐड करते चले गए, जो कि हमारा क्या होगा कॉमन डिफरेंस। तो आप देख सकते हो यहाँ से a इक्वल टू तो 5 आ गया और d इक्वल टू 1.75 आ गया। अब क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि इस तरीके से अगर वो सेव करती रही तो उसकी 20.75 रुपए की सेविंग कौन से वीक में होगी, तो ये हमको बताना है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे nth टर्म। तो nth टर्म कितना आएगा 20.75। अब इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 20.75 इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 1.75। अब 5 जब दूसरी तरफ जाएगा तो 20.75 में से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.75 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 1.75। यहां से n माइनस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा 15.75 अपॉन 1.75। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आएंगे और इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। n माइनस वन कितना आ जाएगा 1575 अपॉन 175। 25 से काट सकते हैं, 25 7 जा 175 हो जाएगा और 25 से इसको काटेंगे तो 6 जा 150 और 3 जा, और ये कितने टाइम कट जाएगा 9 टाइम। तो n माइनस वन कितना आ गया 9। इसका मतलब n इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब 10th वीक में उसकी 20.75 की सेविंग हो रही होगी। इस तरीके से क्वेश्चन 20 हो चुका है। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि होगा एक्सरसाइज 5.3 का। तब तक के लिए बाय बाय।